नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव के टॉप न्यूज वीडियो में, जिसमें हम आपको दिन भर की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉप न्यूज की। चीन, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए केसों में इजाफे के साथ ही भारत में भी महामारी को लेकर फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की और उच्च स्तरीय बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना संबंधित स्थिति की समीक्षा भी की। इससे पहले लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में कोरोना की स्थिति को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हम वैश्विक कोविड स्थिति पर नजर रख रहे हैं और उसी के अनुसार कदम भी उठा रहे हैं। राज्यों को सलाह दी जा रही है कि वे कोविड-19 के नए वेरिएंट की समय पर पहचान करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाएं। वहीं इस बैठक को लेकर कांग्रेस नेता ने तंज कसा है। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि क्रोनोलॉजी को समझिए। पार्टी का इशारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लिखे गए पत्र की ओर था। इस पत्र में मांडविया ने कोविड की नई चिंता को लेकर राहुल से उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर पुनर्विचार का आग्रह किया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बाद अब राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए बहाने ढूंढ रही है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को देश में डर लगने लगा है। उन्होंने अपने बच्चों को विदेशी नागरिकता लेने की सलाह दी है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब उनके बच्चों के लिए हिंदुस्तान रहने लायक नहीं है। यहाँ ऐसा माहौल नहीं रह गया है कि उनके बच्चे रह सकें। लालू यादव के खास माने जाने वाले नेता ने कहा कि भारत में अब ऐसा दौर आ गया है कि हम अपने बच्चों को यह कहने के लिए मजबूर हैं कि वे विदेश में ही बस जाएं, वहीं नौकरी करें और वहीं की नागरिकता भी ले लें। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की ओर से भारत का माहौल खराब बताए जाने पर अब बीजेपी ने उनकी सख्त शब्दों में निंदा की है। बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने मांग की है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संतोष पाठक ने कहा कि केवल अब्दुल बारी सिद्दीकी के कहने से भारत का माहौल खराब नहीं हो जाएगा। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आज एक पार्टी 2 राज्यों में हारती है तो उसकी खबर तक मीडिया में नहीं आती। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को बिहार पर की गई टिप्पणी को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि उनका इरादा राज्य या इसके लोगों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री और सदन के नेता गोयल ने कहा कि अगर बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वो तुरंत बयान वापस लेते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यू इंडिया का पिता बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के 2 राष्ट्रपिता हैं। अमृता ने कहा कि हमारे 2 राष्ट्रपिता हैं, नरेंद्र मोदी नए भारत के पिता हैं और महात्मा गांधी पुराने समय के राष्ट्रपिता हैं। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी में 2 बाप हो सकते हैं, लेकिन देश के 2 बाप नहीं हो सकते। राष्ट्रपिता तो एक ही हैं। वहीं महात्मा गांधी के परपोते ने आलोचना करते हुए कहा कि मोदी मनुवादी हिंदू राष्ट्र भारत के पिता हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ताजा झड़प के बाद भारत और चीन के बीच 20 दिसंबर को लद्दाख में 17वें दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता हुई। गुरुवार को जारी एक संयुक्त बयान में ये जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि भारत और चीन के बीच स्पष्ट और गहन सैन्य वार्ता हुई। साथ ही लंबित मुद्दों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया। पूर्वी लद्दाख में विवाद पर सैन्य वार्ता के 17वें दौर के बाद जारी संयुक्त बयान में ये भी कहा गया कि दोनों पक्ष जमीनी स्तर पर स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मैरीना वाड्रा की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। हालांकि 2 हफ्ते तक अपील की इजाजत देकर उनकी गिरफ्तारी में राहत दी गई है। मामला बीकानेर में जमीन की खरीद फरोख्त में हुई कथित धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयानों के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। पटना के गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर युवा जेडीयू के द्वारा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का पुतला दहन किया गया। वहीं बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने पीयूष गोयल के सदन में किए गए टिप्पणी के बाद उनके बयानों पर काफी आक्रोश व्यक्त किया है। विजेंद्र यादव ने कहा कि पीयूष गोयल एक बड़े नेता हैं और उनके मुंह से बिहार के लिए ऐसी बातें निकलना बेहद ही निंदनीय है। भाजपा ने पटना में एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में भाजपा शासन और महागठबंधन शासन की तुलना की गई है। भाजपा के मुख्य प्रदेश कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में अपने लिए भाजपा ने लिखा है, जो किया सो किया।
महागठबंधन के लिए उन्होंने लिखा, सिर्फ ठगा। इस पोस्टर में भाजपा और महागठबंधन के बीच में लिखा गया है, फर्क साफ है। भाजपा ने अपनी उपलब्धियों को भगवे रंग में लिखा है, वहीं महागठबंधन की नाकामियों को काले रंग से लिखा गया है। इस पोस्टर में एक एक करके भाजपा ने अपनी सारी उपलब्धियों को बताया है, तो वहीं महागठबंधन की नाकामियों को बिंदुवार तरीके से लिखा गया है। चीन के भयावह हालात को लेकर बिहार सरकार अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर जा रही है। बिहार में नए संक्रमण की दर कम है, लेकिन चीन की संक्रमण दर ने डरा दिया है। संक्रमण के खतरे को लेकर इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ने कोरोना के लिए 15 बेड रिजर्व कर दिए हैं। नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी होने के बाद बिहार में पहली बार 15 बेड अलॉट किया गया है। संक्रमण की रफ्तार देखकर सरकार को भी लग रहा है कि अगर बिहार में इतनी तेजी से संक्रमण बढ़ा तो चुनौती बढ़ जाएगी। ऐसे में सरकार अब कोरोना से लड़ाई के लिए हर स्तर पर योजना बनाने में जुटी है। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला ढाका में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 227 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक बिना कोई विकेट खोए 19 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम अभी बांग्लादेश के स्कोर से 208 रन पीछे है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।